Hello student, today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we discuss the continued chapter of D and F block. तो बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में हम एन सी आर टी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो 6 क्वेश्चन अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 7th क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 7th क्वेश्चन है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आता है। जब मैंने आपको नोट्स करा रहा था तो तभी मैंने आपको अच्छे से बताया था इसके बारे में। तो अब क्वेश्चंस की फॉर्म में आया है तो वो भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कई बार क्या आता है कोजेज आ जाता है कि वी दैट द कोज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्सिक्वेंसेस आ जाता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर आपको लिखना भी हो तो मैं छोटी सी भाषा में बताऊंगा कि रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई इन केस किसमें बेटा 4D सीरीज में। ठीक है, 4D सीरीज में अगर आपका रेगुलर डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, जो आपकी 4f ऑर्बिटल होते हैं 4f ऑर्बिटल में, और वो भी मेनली किसके अंदर, इन केस ऑफ आयनिक के केस के अंदर। अगर आप जनरल रेगुलर ट्रेंड देखते हो तो उसमें कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता अगर आप लैंथेनॉइड सीरीज में मूव करते हो तो। बट एक आप आयनिक, अगर आयनिक फॉर्म में, जैसे लैंथेनम कौन सी फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं, 3 पॉजिटिव में रहते हैं, अगर आप उसे मूव करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। ठीक है, तो एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज ग्रेजुअली 1 by 1। दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑल्सो इंक्रीज 1 by 1। बिल्कुल सही बात है, अगर आप पीरियड में मूव करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 1 by 1, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा शेल के अंदर। तो एज द इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड टू द सेम शेल, आप देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है सेम शेल के अंदर एडिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, वो डोमिनेट कर जाता है। दिस हैपन बिकॉज द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज मोर प्रोनाउंस देन इंक्रीज इन द इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है ओवर द इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो था जनरल ट्रेंड एटॉमिक, मतलब पीरियड में अगर आप मूव करते हो तो यही लिखना होता है। ऑल्सो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 4f ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आप मेन पॉइंट पे अब हम आ रहे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का आप इंक्रीज करते हो तो 4f जो होता है उसके अंदर भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो सीक्वेंस होता है वो कंटिन्यू होता है। द 4f, जबकि 4f इलेक्ट्रॉन हैव ए पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, जो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आप देखते हो तो जो s का जो ऑर्बिटल होता है उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है S, P, D, F, तो F का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। देयरफॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, वो बढ़ गया, एंड कंसिक्वेंटली द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। This result in a steady decrease in the size of the lanthanoid with increase in the atomic number. This term is known as the lanthanoid contraction. तो उसको हम बोलते हैं बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे कि भाई उससे हुआ क्या क्या। सबसे पहली बात, देयर इज ए सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्वेश्चन भी आता है बेटा कि जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सेम ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई, वो क्यों, जबकि वो अगर आप ग्रुप में मूव करते हो वो तो इंक्रीज करनी चाहिए थी एटॉमिक रेडियाई, जबकि उनकी एटॉमिक रेडियाई सेम देखी गई है, ऐसा क्यों। तो रीज़न यही आता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, सेकंड है लैंथेनॉइड ऑफ द सेपरेशन इज पॉसिबल। अब जो लैंथेनॉइड्स की वजह से जो सेपरेशन हो गया है अब वो पॉसिबल हो गया। आप लैंथेनॉइड एलिमेंट को क्या कर सकते हो, इजिली सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द अदर एलिमेंट से। थर्ड है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दैट देयर इज ए वेरिएशन इन द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में जो वेरिएशन है वो आ गया है, जैसे कि लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है फ्रॉम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटिडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था बेटा कुछ इसका जनरल प्रोसेस। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, what are the characteristics of the transition element and why are they called transition element।
कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिशन एलिमेंट की जिसको आप देख के पता लगा सकते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और वाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया। विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट जो है आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। बेटा दो बात है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपको पी पे मूव करना है, पी ऑर्बिटल मूव करना है तो आपको डी ऑर्बिटल को पार करना पड़ेगा। तो यानी ये एक ट्रांजिशन का काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, अगर आपको एस से पी पे जाना है तो आपको डी को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच द एटम आयन, ठीक है, एटम आयन और इनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके आयंस होते हैं, कंटेन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी उनके पास क्या होना चाहिए, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। दीज एलिमेंट इन द डी ब्लॉक एंड शो ए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट सच ऐसे जिंक जो आपके ग्रुप 12 के मेंबर हैं, जिंक, कैडमियम, मर्करी, कैन नॉट बी क्लासीफाई एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दीज हैव कंप्लीटली फिल्ड दी सब शेल। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 8.9 है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इन वट वे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, की कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो उनको आपसे अलग करती है। सबसे पहले बात कहता है कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं हैव ए पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट n-1d जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है इनकी, n-d 1 to 10 और 0 से 2 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं बेटा उनके पास डू नॉट हैव ए डी ऑर्बिटल और हैव ए फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो सकता है। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं आपके, जैसे कि आप पी ब्लॉक मूव करते हो तो उनके पास डी ऑर्बिटल हो सकता है। जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो डी ऑर्बिटल नहीं है, पर अगर आप फॉस्फोर ये सल्फर के पास सल्फर से अगला जैसे सिलीनियम है, ठीक है, तो सिलीनियम में क्या होगा, आपको डी ऑर्बिटल मिलेगा, पर डी ऑर्बिटल कैसा मिलेगा, फुली फिल्ड मिलेगा। तो ऐसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनका हैव ए डी ऑर्बिटल और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ns12 और np126 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द लैंथेनॉइड्स। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं मैंने आपको बताया था, लैंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है +3, और +3 भी क्यों, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेते हैं कई केस में। ठीक है, जैसे लैंथेनम 3 पॉजिटिव। ठीक है, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो +4 +2 भी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं टू स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। इन द लैंथेनॉइड सीरीज +3 ऑक्सीजन स्टेट इज मोस्ट कॉमन एंड लैंथेनम 3 कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंट। हाउएवर +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट कैन आल्सो बी फाउंड इन द सॉल्यूशन में मिलती है इन सॉलिड कंपाउंड में। ठीक है बेटा, ये +2 के अलावा +2 +3 और +4। इसके बाद है एक्सप्लेन एंड गिविंग रीज़न, आपने रीज़न देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, 4 पार्ट है इसके। ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों शो करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होगा उनके पास क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड तो होंगे पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और पैरामैग्नेटिज्म जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम and orbital angular momentum. However, in the first transition series, the orbital angular momentum is quenched, change होता रहता है. Therefore, the resulting paramagnetism is only because of the unpaired electron, जो mainly इसकी वजह से आया है. दूसरा बेटा, transition element have the enthalpy of atomization of transition metal is high, कि जो इनकी enthalpy मिलती है वो बहुत ज़्यादा हाई है. क्यों? क्योंकि इनके अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतनी इनकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है.
Transition element have a high effective nuclear charge and large number of valence electron, therefore they form very strong metallic bond. As a result, the enthalpy of atomization transition element की क्या होती है, हाई होती है. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, वही ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांजिशन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी ट्रांजिशन हो पाएगी. तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं कलर्ड होते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट. रीजन जिसकी वजह से क्या करेंगे, लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे दूसरे डी ऑर्बिटल में. रेडिएशन लाइट रीजन टू प्रमोट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द डी ऑर्बिटल टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड जो होते हैं जो उनके सराउंडिंग होते हैं. द डी ऑर्बिटल को स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैविंग ए डिफरेंट एनर्जी. देयरफॉर the transition electron can take place from one set to another. The energy required for this transition is quite small and fail in the visible region of radiation. The ions of the transition metal absorb the radiation of a particular wavelength and the rest को क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड कर देते हैं and imparting color to the solution. इसके बाद है बेटा, catalytic activity of transition element can be explained by two basic. जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो अनस्टेबल एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं. थस दे प्रोवाइड ए न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जो मतलब जो कैटलिस्ट का मेनली रोल होता है. ठीक है. और दूसरा रोल क्या होता है ट्रांजिशन कैटलिस्ट का, कि भाई टू प्रोवाइड ए सुटेबल सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन टू ऑकर. ओके. इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड. इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं. कई बार जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनमें कुछ स्पेस रह जाता है जब आप इन मिक्सिंग करते हैं, तो या फिर सिंपल मेटल का ही अगर आप मिक्सिंग बनाते हो तो स्पेस रहता है, तो उन स्पेस में क्या करते हैं जो स्मॉलर साइज के मेटल और जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल होते हैं नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्यूपाई कर जाते हैं. ठीक है. वाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल. ट्रांजिशन मेटल आर लार्जर इन साइज एंड कंटेन लॉट्स ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स होती है जो वेकेंट स्पेस होता है. ट्रांजिशन एलिमेंट कैन ट्रैप एटम ऑफ देयर एलिमेंट, ट्रैप करते हैं दैट हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, जैसे कार्बन नाइट्रोजन इन द इंटरस्टिशियल साइड ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. तो द रिजल्टिंग कंपाउंड आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं उनको. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल. जबकि आपने देखा होगा कि जो नॉन मेटल के ट्रांजिशन नॉन मेटल्स होते हैं वो आप मेनली दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे कि आप ग्रुप 13 की बात करते हो तो +1 +3 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो. बट ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और दूसरा इनके पास क्या होता है कि जो s और d ऑर्बिटल होता है थोड़ा सा स्मॉल एनर्जी, उसकी वजह से दोनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो कर देते हैं ये. In transition element the oxidation state can vary +1 to the highest oxidation state तक जा सकते हैं by removing all its valence electron. Also in transition element the oxidation state differ from by 1, जैसे Fe2 and Fe3 1 से भी डिफर करते हैं ये, कॉपर पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव. एंड इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 2 से डिफर करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि +3 और +1 +2 +4 +4 +2 6. ठीक है. डिफर बाय 2 फॉर एग्जांपल +2 एंड +4 +3 एंड +5. जैसे +2 एंड +4 जो है आपकी 14th ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 +5 जो आपकी ये है बेटा ग्रुप 15th की ऑक्सीडेशन स्टेट है. ओके. तो आज के लिए इतना ही बेटा. 14th क्वेश्चन जो है बाकी के क्वेश्चन हम वो कल करेंगे. थैंक यू. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों.